ये आदमी कौन था और ये क्या कह रहा था? मुझे नहीं पता और मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि इसकी बात सच थी या झूठ। जाहिर सी बात है, झूठ ही बोल रहा है। मगर इरम, अम्मी, आप मुझे खुद ही बताएं। अगर अब्बू ने घर गिरवी रखवा के उससे पैसे लिए थे तो वो पैसे कहाँ हैं? हमें क्यों नहीं बताया अब्बू ने? तुम्हारे अब्बू कब हमसे कोई बात शेयर करते थे? लेकिन अम्मी, इतनी बड़ी रकम लेके वो घर तो वापस आते ना। हो सकता है उन्होंने बैंक में डिपॉजिट कर दियो या फिर वहां दे दियो जहां वो बिजनेस शुरू करना चाहते थे। बैंक तो डिटेल्स शेयर नहीं करेगा अभी फिर। क्यों नहीं मिल सकती? कॉल करके पता कर लेते हैं। अम्मी, बैंक हमसे अब्बू के अकाउंट डिटेल्स शेयर नहीं करेगा। ऐसे तो वो अब्बू का अकाउंट ही फ्रीज कर देगा। मतलब एक घर के इस्तेमाल के लिए भी पैसे नहीं निकाल सकती? निकाल सकती हैं, एक प्रोसीजर है, उसमें टाइम लगता है। और अभी तो हमने अब्बू का डेथ सर्टिफिकेट तक नहीं बनवाया है। अब ये गलती कैसे सुलझेगी? तुम्हारी शादी के लिए तुम्हारे अब्बू ने मुझे एक अमाउंट दिया था जिसमें से मैं काफी पैसे खर्च कर चुकी हूँ। पूछने पर उन्होंने बताया था कि ये घर गिरवी नहीं रखा है, शायद किसी से लेकर आए थे। तो आप मामू से क्यों नहीं बात करते? नहीं, बिल्कुल नहीं। मगर क्यों नहीं? हम कैसे इस मसले से बाहर निकलेंगे और हम अकेले क्या करेंगे? आपको समझ क्यों नहीं आ रहा है? मामू सब कुछ संभाल लेंगे। समझने की जरूरत तुमको है। मैं उनसे ताल्लुक खत्म कर चुकी हूँ। ताल्लुक ना ऐसे खत्म नहीं होते। मामू हमारी सपोर्ट में है, क्या हो गया है आपको? नहीं चाहिए मुझे किसी की सपोर्ट, और ना ही मैं इतनी खुदगर्ज हूं कि मैं उनसे मदद मांगूं जिनसे मैं अपना ताल्लुक खत्म कर चुकी हूँ। एक बात अच्छी तरह समझ लो इरम, कि ये मसला हमारा है और इसे हमें ही हल करना है। और अल्लाह ने चाहा तो हो जाएगा। इन्हें कोई हल तो निकल ही आएगा। नूर, तो तुम वलीद के घर गई थी तो क्या बना? जी ममानी, गई थी मैं। आपको सारा ने बताया नहीं? नहीं, ज़ारा से तो इस टॉपिक पे बात नहीं हुई मेरी। फिर काफ़ी रिक्वेस्ट करने पर और अपनी गलती मान जाने पे वो गए थे खाला की तरफ। तो फिर? फिर कुछ नहीं, खाला तो वहाँ नहीं मिली तो इरम ने ही उनसे बात कर ली। अच्छा, तो क्या बात की इरम ने? इरम ने उनकी अच्छी खासी बेइज्जती की और उनको घर से निकाल दिया। ओह नो, क्या है ये लड़की यार, कांट बिलीव दिस। बनती हुई बात फिर से बिगाड़ दी उसने। ममानी, अब तो बात सिरे से ही ख़त्म हो गई है। वलीद वापस इंग्लैंड जा चुका है। नूर, तुमने मुझसे जिक्र क्यों नहीं किया इस बात का? अब उनसे बात ही नहीं करना चाहती थी, मैं आपको क्या बताती। मामू को तो बता सकती थी। देखा था किस तरह से झगड़ रहे थे पिछली बार मुझसे अपनी भांजी की तरफदारी में। बताओ ना उनको कि कितनी खुदसर लड़की है वो। ममानी, मेरा मकसद इस मामले को मजीद बिगाड़ना नहीं है, बल्कि उस गलती को सुधारना है जिसमें सामा बिला वजह फंसता चला जा रहा है। तो मैं मामू को और खाला को शर्मिंदा नहीं करना चाहती थी। हरगिज नहीं चाहती हूँ कि मेरी वजह से मेरे रिश्तों को भी कोई दुख पहुंचे।
यही कि वो हमेशा से नूर से मोहब्बत करता है और वो नूर के सिवा किसी और को मोहब्बत नहीं कर सकता। और शायद उसने नूर को हासिल करने के लिए तुम्हारे भाई फवाद की जान ले ली। उसामा ने? नहीं 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 नहीं, उसामा इससे नहीं है, ना वो ऐसा कभी कर सकते हैं। लेकिन उसामा का नूर आपे के लिए स्टैंड लेना, इनसे शादी करना और नूर आपे का उसामा को मुझसे दूर करने की हर नामुमकिन कोशिश करना, तो क्या ये दोनों इन्वॉल्व थे? इरम, जी अम्मी। इरम देखो जरा, इनमें से हमें कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ सकती है? किस लिए? तुम्हारे अब्बू का कुछ अमाउंट बैंक के अकाउंट में पड़ा है। अब वो कितना है, उसे कैसे निकाल सकते हैं, ये तो पता करना होगा ना। अब ये सारे डॉक्यूमेंट्स तुम्हारे अब्बू के ड्रॉज में थे। देखो जरा, इसमें से क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है। ये बैंक का है पेपर, देखो ये चलेगा क्या? वो सब तो ठीक है अम्मी, लेकिन हमें पहले डेथ सर्टिफिकेट बनवाना होगा। फिर ऐसा करते हैं, हम दोनों कल हॉस्पिटल चलते हैं, पहले डेथ सर्टिफिकेट निकलवाते हैं और फिर उसके बाद बैंक चलेंगे। नहीं अम्मी, आप रहने देना, आपकी तबीयत वैसे ठीक नहीं, मैं अकेली चली जाऊंगी। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं साथ चलूँगी। लो तुम। अम्मी, आप पहले ही जिद करके मेरे सर पे अच्छा खासा बोझ डाल चुकी हैं। मैं ये सब भाग दौड़ कर सकती हूँ, लेकिन अगर आपको कुछ हो गया तो मैं ये सब अकेले नहीं संभाल सकती। ठीक है, चली जाना तुम अकेले, लेकिन कान खोल कर सुन लो। अगर तुमने उसामा या फराज भाई के सामने अपना दुखड़ा रोया तो मैं आओ बैठो, देखो जरा। बुलाए मुझे। उसामा, तुमने वो पेमेंट नहीं रिलीज की? कौन सी पेमेंट बाबा? कमाल कर रहे हो यार, जुबैर तुम्हारी पेमेंट के रिलीज का वेट कर रहे हैं। तुम प्रोक्योरमेंट करोगे तो प्रोडक्शन जाएगी, सप्लाई चेन इमरजेंसी में तैयार है। ओह गॉड, आई एम सो सॉरी। मैं तो बिल्कुल जहन से निकल गया। अब मैं कल फर्स्ट टाइम करवा दूंगा, डोंट वरी। कल? ऑब्वियसली अभी तो नहीं कर सकता ना। कोई कंटिंजेंसी प्लान सोचा है? मुझे बता दो, मैं कर देता हूँ, या जुबैर को बता देते हैं। आई एम रियली सॉरी बाबा, आई एम वेरी डिस्ट्रैक्टेड। मैं एक्चुअली किसी भी चीज़ पे फोकस नहीं कर पा रहा। I'll make this up to you. I'm sorry.